आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं एक बना यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ क्लास। तो जावा क्लास जो हमारी बनेगी वो बनेगी प्रॉब्लम्स। क्लियर? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसका नाम अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक void main and we have passed string और args। आपको पता है ना कि args का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं? सभी को ये बात तो पता है, भूल गए? पता है सर। दैट्स ग्रेट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड इवन और ऑड नंबर। ठीक है, इवन और ऑड। ठीक है, फाइंड इवन और ऑड नंबर। ठीक है, ये याद रखना जो भी हम पढ़ेंगे और द यूजिंग ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर ही पढ़ेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर इवन है और नंबर ऑड है? इसकी क्या कंडीशन मैंने बताई थी, आप लोग बताइए। चलो ठीक है, लेट मी चेक। मैं ऐसा करता हूँ, मैंने लिख दिया और एग्जैक्टली मैंने दो नंबर लिख दिए हैं। एक ये नंबर लिखा है और एक मैंने। मुझे बताओगे इसमें से जो नंबर है फर्स्ट वन, इसकी बात कर रहे हैं, ये नंबर इवन है या ऑड है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? एनीबडी टेल? इज इट इवन, इट इज ऑड? सर फर्स्ट नंबर इवन है। फर्स्ट नंबर वाला क्या है, इवन है या ऑड इवन है? इवन इवन। इवन इवन एंड देन सेकंड वन क्या है हमारा? ऑड। ऑड। सो आप लोग को तो पता ही है, कैसे आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने कि इट इज इवन? वो हमने सर जीरो से स्टार्ट है ना, तो जीरो वन इसलिए किया सर कि जीरो वो सर से लिस्ट भी तो देखी हमने। कौन सा जीरो देखा आप लोगों ने, मुझे फर्स्ट बताएंगे? वाला। लेफ्ट बस हैंड से फर्स्ट डिजिट। ये वाला? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, हाँ, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। ये वाला? इधर हाँ। ठीक है, वेरी गुड। और ये वाला हमारा क्या बताता है? इट इज ऑड। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको कि अगर लास्ट बिट हमारी क्या होगी, जीरो होगी, दैट विल बी हमारा क्या होगा, दैट नंबर विल बी इवन। एंड अगर ये वन होगा तो इसका मतलब ये ऑड नंबर होगा। इसका मोर क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 101, तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कैसे लिखोगे इसको? लिखोगे टू, टू की पावर क्या होगी, टू मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, टू की पावर टू मल्टीप्लाई बाई 10, नहीं क्या होगा, टू की पावर क्या होगी हमारी, पावर टू होगा ना, यही होगा। प्लस हाँ जी। टू की पावर हमारा क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, वन मल्टीप्लाई टू की पावर टू, ये समझ में आया सभी को? देन जीरो मल्टीप्लाई बाई टू की पावर क्या होगा, वन। मैं राइट हैंड साइड से लेके चल रहा हूँ, यू कैन टेक अ लेफ्ट हैंड ऑल्सो। एंड मैंने प्लस किया, वन है, वन की पावर, वन मल्टीप्लाई बाई टू की पावर जीरो। क्लियर है ना सभी को? ये मैंने क्या किया, हाँ सबको सर। समझ में आ रहा है? यस एनी सर, डाउट्स? डेसिमल तो बाइनरी। यस, ये हमारी बाइनरी थी, बाइनरी का डेसिमल निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, यही तो होगा। अगर लास्ट से रखें तो ये वाला आई हैव पुट इट टेकन दिस। तो इसको क्या करेंगे, वन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर, जितनी भी पावर, पोजीशन नंबर क्या है, जीरो, जीरो पोजीशन पे वन है, फिर टू है, सॉरी फिर वन है, फिर टू है, तो तीन ही पोजीशन हमारी होगी। तो टू की पावर जीरो मल्टीप्लाई बाई वन, एंड वन, टू की पावर वन मल्टीप्लाई बाई जीरो, प्लस टू की पावर टू मल्टीप्लाई बाई वन। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं। अब देखो इसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, इसका रिजल्ट वी हैव टेकन, तो ये रिजल्ट हमारा जो मिल रहा है, ये मिलेगा हमें, कितना मिलेगा बेटा यहाँ पे, कितना मिलेगा? इस वैल्यू का बताओ, इस वैल्यू का क्या मिलेगा? 4। सबको पता है ना, फोर अनडाउट। इसका जी फोर सर। मिलेगा, फिर प्लस करेंगे, ये हमारा जीरो हो जाएगा, और फिर हम प्लस करेंगे, दैट विल बी कंसीडर एज टू की पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर अगर, किसी भी पावर, कोई भी नंबर कितना बड़ा भी नंबर हो, उसकी पावर अगर जीरो होती है तो उसका उसका रिजल्ट हमेशा वन होता है। ध्यान रखना, दैट इज द मेन क्वेश्चन, कि किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो इट मीन्स इट इज वन। क्लियर है? चाहे टू की पावर जीरो लिख रहे हैं हम, 10 की पावर जीरो लिख रहे हैं, 100 की पावर जीरो लिख रहे हैं, एलिफेंट की पावर जीरो लिख रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ वन। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे वन वन का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि टू की पावर जीरो हमारा क्या हुआ, वन,
एंड मल्टीप्लाई बाई 1, दैट रिजल्ट विल बी 1। तो ओवरऑल हमारा क्या निकला? इज इट कन्वर्टेड टू 5? समझ में आ रही मेरी बात? इट इज क्लियर? Yes. Yes, ऐसे ही sir. हमारा क्या हो रहा है, हमने लिया 100, तो 100 को भी अगर मैं सेम पैटर्न में मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ टू सेव माई टाइम, सेम कर देते हैं, हमने यहाँ पे 0 कर दिया, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 0। सारी प्रोसेस सेम है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 0 मेरा क्या रिजल्ट निकला? 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो गया यहाँ पे? 0। तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर क्या हुआ? 4 हुआ। आपको क्लियरली दिख रही है ये चीजें? Yes, sir. तो आपको देखो लास्ट वाली बिट ही बताती है कि 1 होगा। देखो लास्ट वाली बिट 1 होती है ऑलवेज, मतलब ठीक है। और लास्ट वाली बिट 0 हो जाती है इन केस ऑफ इवन नंबर। इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज जो होगा हमारा 1 होगा। इसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इसी यहीं पे 1 मिल सकता है और कहीं 1 नहीं मिल सकता। आप देखना कोई भी, यहीं पे तो 1 मिलेगा और कहीं कंडीशन है जहाँ पे 1 मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 हुआ तो क्या हो गया? 2 हो गया ना। क्लियर है? 1 सिर्फ एक ही पोजीशन में मिल सकता है और कहीं भी आपको नहीं मिल सकता, लास्ट पोजीशन पे ही 1 होता है। करके देखना इस चीज को। समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ? पूरी बाइनरी में आपको सिर्फ एक जगह पे ही 1 मिलता है, वो भी लास्ट बिट पे। क्यों? 2 की पावर 0 1 होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा तो 1 होगा। अदरवाइज जैसे ही ऑर्डर इंक्रीज होगा तो वहां पे आपकी वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, इट विल बी 2 4 मल्टीपल ऑफ 2 में मिलेगी आपको, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 2 में मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी। 1 सिर्फ लास्ट डिजिट जो होती है हमारी, लेफ्ट टू राइट अगर चले तो राइट साइड में जो सबसे राइट मोस्ट बिट होती है, एलएसबी बोलते हैं उसको हम, तो वो बिट हमारी जो बताती है वो हमारी बताती है इवन और ऑड नंबर। कैसे बताती है, समझ में आ गया या नहीं? एनी डाउट? किसी को भी No, डाउट? sir. ओके, सो लेट्स परफॉर्म। अब हम इसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन यही है, चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड। तो हमें क्या करना है, उस नंबर में हमें एंड 1 कर देना है। उस नंबर के साथ हम क्या करेंगे? एंड 1 कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले हम चेक करते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। हमने नंबर लिया 4, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 का एंड ऑपरेशन कराया 1 के साथ। तो व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? कोई बताएगा मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? एनीबडी? व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? क्या रिजल्ट आएगा बताइए मुझे। सर बट यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? मैंने लिखा 4 इज मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब 4 एंड, मतलब 4 और 1 के बीच में मैंने एंड ऑपरेशन कराया है, बिटवाइज एंड। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा आप मुझे ये बताइए, व्हाट वैल्यू आई विल गेट? So 101। 101, ठीक है। सबमिट। ये हमारा किसने बताया? पिंटू ने? हाँ जी सर। ओके, सफी? सर इसको डायरेक्ट करवा दिया तो ये कैसे लेगा उसको? क्यों लेगा, क्यों नहीं? ऑपरेशन तो परफॉर्म होंगे ना। रिजल्ट क्या आएगा ये बताइए आप मुझे, व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? कहीं प्लस तो नहीं कर देगा इसको? एंड है बेटा, एंड बिटवाइज एंड नहीं बताया आप लोगों को मैंने? व्हाट एंड डज डू, तो वही पूछ रहा हूँ बेटा, एंड का क्या सर इसमें रिजल्ट है? इसके तो 1 मेरे हिसाब से जाना चाहिए। 1 आएगा। किसी का एनी गेसेस? सर इसमें अगर हम इसके नंबर्स को ऐड करेंगे तो 0 आना ऐड चाहिए। नहीं है, ऐड नहीं है, इट इज एंड ऑपरेशन। तो क्या एंड मिलेगा? तो 0 आना चाहिए। चलो इशिका का है 0, आई थिंक इशिका इज राइट, 0 ही आएगा। क्योंकि सर 4 की बाइनरी 100 होती है और यस Yes, sir. 1 Zero is correct. यस यस, इशिका वेल डन, आई रिक्वेस्ट मी। बहुत बढ़िया, शाबाश, मैथ अच्छी हो रही है आपकी। तो 0 ही आएगा। अब ये 101 कैसे दिमाग में लोगों के आया है, लेट मी रिकॉल। एक मिनट, मैं इसको रन कर रहा हूँ फाइल को। कहाँ से रन हो गया अपनी? जस्ट एक मिनट। 0 ही आ रहा है, क्लियर? अब ये 0 आया कैसे? दैट विल बी मोर सिंपल। आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। देखिए
4 की बाइनरी होती है 101, ठीक है, और 1 की बाइनरी हो गई 001। अब इन दोनों के बीच में अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो एंड का मतलब क्या होता है, इफ बोथ आर ट्रू देन अदरवाइज 0। तो हमारा अगर यहाँ से चले, लेट मी से, ये तो 0 हो गया, 0 1 का अगर हम एंड ऑपरेशन कराते हैं तो 0 1 दोनों फॉल्स है, एक अपोजिट है तो अपोजिट में हमेशा 0 आ जाता है। यहाँ पे भी करेंगे दैट विल बी कंसीडर एज अ 0। क्लियर है ना सभी को? और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू जो 3 0 नहीं आएंगे, आपको एक 0 मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि 0 कैसे आया है? आपने यस सर। आपने और ऑपरेशन कर दिया, इट इज एंड ऑपरेशन। सो व्हाट रिजल्ट वी विल गेट, तो हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, हम एक कंडीशन देंगे, इफ मान लेते कोई नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू लेट्स से 4, ठीक है, और हमने यहाँ पे कर दिया इफ अगर हमारा जो नंबर है उसके बीच में हम बिटवाइज एंड करा देते हैं, सॉरी नम की जगह पे हम ये ले लें, चलो इसका नाम नम ले लेते हैं, इज इट, ठीक है, और ये 1 है और इसकी वैल्यू क्या अगर 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं द नंबर इज इवन। क्लियर है? जस्ट मैं इसको कट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, यू कैन राइट द नंबर इज इवन। क्लियर? एंड एल्स में हम लिख देंगे द नंबर इज ऑड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? Yes, sir. चलो तो कट, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। सो व्हाट वी विल गेट, तो रिजल्ट इज द नंबर इज इवन, यू कैन सी। क्लियर है? एंड अगर मैं चेंज करता हूँ नंबर को, फॉर एग्जांपल लेट्स से 7 and I have saved it, I have run this, so the number is odd। तो कितना इजी तरीके से विदाउट मॉडुलस ये क्वेश्चन पूछा जाता है जावा में, या कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है, या कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आ जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर है बहुत बड़ा, आई हैव रिटन लॉट ऑफ बिग नंबर, आई हैव टेकन, अब इतने बड़े नंबर को मुझे चेक करना है, तो फिर देखो बिट पे काम करना इज टू फास्टर देन मॉडुलो। ठीक है, मॉडुलो में क्या होगा, दोनों चीजें होती हैं, आपको मॉडुलो निकालना पड़ेगा। देखा जाए तो इतना बहुत ज्यादा वी कैन से बहुत ज्यादा हम इसमें टाइम नहीं सेव कर सकते, बट प्रोसेस हमारी थोड़ी फास्ट हो जाती है। जब आप थ्रेडिंग वगैरह पढ़ेंगे जाके तब इसको ज्यादा क्लियर से समझ सकते हैं, बट ये समझ सकते हैं, सीधी सी बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे और आपकी भाषा में बात करूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं थोड़ी सी इनहेंस में बात करूँ तो समझ में तो आएगा आपको, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बिट पे अगर बिटवाइज पे काम करते हैं तो मशीन उसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करती है और बहुत अच्छा आउटपुट देती है, मतलब बहुत फास्ट काम करती है, क्योंकि हम उसी की भाषा में उससे बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर है ना सभी को? और जब हम बात करते हैं, जब हम आ जाते हैं इस पे, जब हम मॉडुलो लगाते हैं तो रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, बट एक होता है ना कि थिंक बियॉन्ड द सिलेबस, मतलब हम दूसरा तरीका भी हमें पता चल गया कि आज हम इवन ऑड, अब जब भी प्रोग्राम आप लोग बनाना तो बिटवाइज का ऑड यूज करना है, आज से इवन ऑड में कभी भी आप यूज नहीं करेंगे मॉडुलो। क्लियर है? तो यहीं से इनहेंसिंग डीएसए की जर्नी स्टार्ट होती है। ये जो आज क्वेश्चन बताया ये ऐसे ही पूछा जाता है, तो आई थिंक आज आप लोग को पता चला होगा कि कैसे हम दूसरे तरीके से भी इवन ऑड निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? यशिका यू गेट नो, आई थिंक ये तुम्हारे लिए कुछ बहुत नया होगा टॉपिक, है ना? तो यही होता है, इसीलिए मैंने पहले दिन बोला था आपसे कि बिटवाइज को अच्छे से पढ़ लेना। बिटवाइज पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एंड और एक्स और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और अनसाइन शिफ्ट समझ में आया है तो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आप इसको 10 बार समझने की कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको उस नंबर है, लेकिन आप समझ लो कि वो आपके लिए नंबर नहीं है, वो एक बाइनरी है, बाइनरी पे काम आप कर रहे हैं और बाइनरी के लिए ट्रुथ टेबल क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इवन आउट का पता चल गया। मान लो इसको मैं 1 कर देता हूँ तो मुझे स्टेटमेंट को चेंज कर देना पड़ेगा। अगर मुझे ऑड की प्रायोरिटी चाहिए तो मैं ऑड की प्रायोरिटी कर दूंगा, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा इवन। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना कोड में हमारे। अब क्या होगा, कंडीशन चेंज हो गई, इफ ट्रू
तो हमारा प्रिंट होगा इवन और ऑड। So let's say we have run this. देखो तो नंबर इज ऑड। क्लियर है ना? हमारे आंसर में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि नंबर हमारा ऑड है। तो ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गया? एनी डाउट? तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्वैप टू नंबर्स विदाउट टेम्प वेरिएबल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई मतलब मुझे याद है मेरे सर थे तो उन्होंने मुझे ना चैलेंज दिया था। इवन बहुत बार समझाया गया मुझे, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे हम काम करेंगे, मतलब हाउ द स्वैप द वैल्यू। रट लिया था मैंने, सच में मैंने ना रट लिया था। ओके तो हम करते हैं स्वैपिंग दो नंबर की। तो हमने क्या किया, लेट हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लेते हैं लेट 2। ठीक है, और इंट बी इज इक्वल टू ले लेते हैं हम, बी इज इक्वल टू लेते हैं, चलो थोड़े बड़े नंबर ले लें, इसमें 5, इसमें कर देते हैं 5, इसमें कर देते हैं 3। यू कैन टेक एनी वन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे। यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विजिबल हो रहा है ना सभी को? अच्छे से दिख रहा है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना। ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर को स्वैप करना है। मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू 5 हो जाए और बी की वैल्यू 3 हो जाए विदाउट एनी अदर वेरिएबल। कोई और वेरिएबल हमें यूज नहीं करना। किसी ने पहले इसको ट्राई किया है? एनीबॉडी ट्राई? सर मैंने करी है। लेकिन समझ में आया? हाँ, कब किया था ट्राई? आफ्टर पढ़ने के बाद या उससे पहले? जब सीट पड़ी थी ना तब करा था। मतलब उसमें समझ, क्वेश्चन आया था कि विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल के ए और बी कोई मतलब माइनस और प्लस करके स्वैप करनी है। स्वैप तो कर दिया। तो आपने वो कंडीशन समझी? सच में समझ में आई थी वो कंडीशन जो लिख रहे हो? उसका मतलब क्या है? आपने हाँ उसको मतलब ड्राई रन करके देखा, उसको ट्राई किया? हाँ करा था। चलो बहुत बढ़िया है। मतलब उस समय आपको बिट समझ में आ गई थी इसका मतलब? सर यार क्वेश्चन करा था इसलिए याद है। नहीं, क्वेश्चन करना अलग बात है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन आपको याद है कि वो ऐसा ही क्यों है? याद है। चलो ठीक है, तो बताओ मुझे, शिखा बताएंगे, मैं वो लाइन लिखता हूँ। बताओ मुझे क्या लिखना है आप, व्हाट? सर पहले ए वेरिएबल के अंदर हम ए प्लस बी कर देंगे, मतलब 5 और 3 को ऐड कर देंगे ए जिससे वो। प्लस बी, ठीक है, हाँ, और फिर बी के अंदर फिर बी के अंदर हम अब ए जैसे 8 हो गया, मतलब ए प्लस बी करा तो 8 हो गया, ना ना, तो ए माइनस बी करेंगे। आई गॉट योर पॉइंट। ये आपने दूसरा तरीका अपनाया, मैं सोच रहा हूँ बिटवाइज से आपने किया। नहीं मैंने ये ऐसे मैंने किया है, बिटवाइज से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं लेकिन मैंने किया है सर ये। क्या बिटवाइज से? ये हाँ, आपने कराया था जब मैं डीएस से पढ़ रहा था। तब तो मैंने कराया ही था, लेकिन लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है इसके बारे में। ये पता है जोर ऑपरेटर यूज होगा। गौर तो करेंगे ही हम। हमने क्या किया, ए, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ए के साथ जॉर कर दिया बी का। क्लियर है? ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस लाइन में क्या हो रहा है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो है ए में, ए की बाइनरी क्या होगी, कोई बता सकता है? ए की बाइनरी हमारी है 3, 3 की बाइनरी होती है 1, 1। क्लियर है ना? और हमारा दूसरा हो गया हमारा ए, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस समय ए इज इक्वल टू, ये है हमारा। और बी की बाइनरी हमारी जो होगी, तो बी की बाइनरी जो है वो हमारी क्या है, 5 है, तो 5 की बाइनरी क्या होती है, 1, 0, 1। 101। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे बाय डिफॉल्ट 0। ठीक है, क्या आपको पता है पहले 0 लगाने से कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम करेंगे इन दोनों के बीच में जॉर। तो जॉर कराने के बाद हमारा जो आ रहा है, एक्सॉर बोलते हैं इसको, एक्सॉर करेंगे। तो एक्सॉर कराने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? तो एक्सॉर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा सर मुझे? जब दोनों नंबर सेम हो तो वो 0 देता है। गुड, वेरी गुड। अगर सेम नंबर होंगे तो 0 देगा, यानी देखो चाहे मैं लेफ्ट से कर लूँ या राइट से कर लूँ, सेम इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 0, 1 दोनों सेम है, डिफरेंट है, बताइए क्या है, क्या आएगा यहाँ पे? 1 1 आ गया। Good. यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1 डिफरेंट है, क्या 1 आएगा? 1। 1 यहाँ पे 0 1, 1, 0। तो ये किसकी बाइनरी होगी, 1, 1, 0 किसकी बाइनरी है, कोई बता सकता है मुझे? 6। 6।
तो यानी इस समय यहाँ ए में हमारे पास क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए में हमारे पास होगा 6। क्लियर है सभी को कि ए में हमारे पास 6 आ गया। क्लियर? ओके, नाउ अब हमारा दूसरा ऑपरेशन क्या है, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, सेम ऑपरेशन करना है, बस बी लिख देना है। ठीक है, सेम ऑपरेशन, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल बी हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे इस समय ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा 6 था। क्लियर है ना, ए हमारा चेंज हो गया ना, ए की वैल्यू में क्या आ गया, इस ए में हमारा 6 आ गया था। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ बी पे हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहाँ बी हमारा ए जो है 6 है, तो 6 की बाइनरी क्या होगी हमारी, 110। क्लियर है सभी को? और बी की बाइनरी 101। एक्सॉर कराएंगे तो क्या मिलेगा, 01 का क्या होगा हमारे पास, कोई बताएगा? यहाँ से कर लेते हैं, 11 क्या होगा हमारा, 0 0 और ये 1 दोनों 0 डिफरेंट है 1, और ये भी डिफरेंट है तो 1। ये किसकी बाइनरी होती है बेटा, ये होती है 3 बाइनरी 3 की। 3 तो यानी यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 स्वैप हो गया। देखो बी हमारा सक्सेसफुली स्वैप हो चुका है, यानी बी के पास 3 चाहिए था, हमने कर दिया। अब हम करते हैं फिर से सेम, क्या करते हैं, सेम ऑपरेशन कर देंगे, बस ए लगा देंगे। ठीक है, सेम, देखो तीनों जगह कंडीशन सेम रही है, कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ वेरिएबल चेंज होंगे, ए बी ए। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अब इस समय बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास है 3 और ए में हमारे पास क्या था 6। तो 6 3 के बीच में ऑपरेशन कराते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए था, ए हमारा ठीक है, और बी को हमने चेंज कर दिया, बी हमारा हो गया 011। अब इसके बीच में एक्सॉर कराएंगे तो क्या आएगा बताइए, 01 क्या आएगा, 1 0 1 यहाँ पे आएगा 1, 1 0 यहाँ 1 पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। इट इज इक्वल टू किसके है, 5। 5 ऑटोमेटिक देखो ए में 5 आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। तो बस अब यहाँ प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने कर दिया ए इज इक्वल टू प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू सेव कर रन करते हैं हम इसको। तो देखते हैं क्या हमारा, अच्छा हम ऐसा करें बिफोर आफ्टर कर लें। ये हमारा हो गया कॉपी, ये हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, और लिख देते हैं बिफोर स्वैप, और ये लिखते हैं हम यहाँ पे आफ्टर स्वैप। इज इट क्लियर? हम सेव करते हैं, हम इसको रन करते हैं, तो हमें रिजल्ट देखते क्या मिलता है। देखिए, बिफोर स्वैप a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5, जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था। एंड आफ्टर स्वैप हमारा क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी डाउट, किसी को भी कोई संभावना जिसमें आपको व्यक्त नहीं है? ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। इज इट